आखिर हमेशा ही क्यों एक पंटर हारता है और बुकी ही क्यों जीतते हैं? देखिए, आपने हमेशा सुना होगा पर आपको ये बताया किसी ने नहीं होगा कि ऐसा होता क्यों है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आप कैसे एक प्रॉफिटेबल पंटर बन सकते हैं। देखिए, ये जानने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ कॉइन टॉस खेल रहे हैं। तो कॉइन टॉस में सिर्फ दो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने के भी 50% चांस होते हैं, टेल आने के भी 50% चांस होते हैं। अब मान लीजिए आपने 100 रुपये बैट करी और आपने कहा कि अगर हेड आएगा तो आप 100 रुपये जीतेंगे, अगर टेल आएगा तो आपका दोस्त 100 रुपये जीतेगा। तो उन दोनों ही केस में किसी और का यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, पर जो बुकी होता है वो वहाँ पर इस तरीके से ऑड्स सेट करता है कि हमेशा प्रॉफिट उसी का हो। तो यहाँ पर अगर आप बुक मेकर में खेलोगे वही बैट, तो आपको 100 रुपये के 100 रुपये नहीं मिलेंगे। तो बुक मेकर ऑड्स इस टाइप से सेट करता है, जैसे हेड के 1.90 हो गए, टेल के भी 1.90। तो अगर आप उस बुक मेकर में बैट लगाओगे तो 100 रुपये में आपको 90 रुपये मिलेंगे, और अगर आप हारोगे तो आपके 100 रुपये चले जाएंगे। अगर आप ये जो बैट है हेड टेल की 100 बार खेलेंगे, आपने 100 बार मान लीजिए ये हेड टेल की बैट बुक मेकर में खेली, तो 100 बैट्स के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो आप लॉस में ही रहेंगे, क्योंकि जो 10% का कमीशन है वो बुक मेकर काट ले रहा है। हमेशा वो अपने 10 रुपये बचा ले रहा है और आपसे पूरे रुपये ही जा रहे हैं अगर आप हार रहे हैं तो ऐसे लॉन्ग टर्म में आपका हमेशा ही लॉस होगा। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि ये सेम एग्जैक्ट पैटर्न वो स्पोर्ट्स बैटिंग में भी अपनाते हैं। तो वो ऑड्स इस टाइप से सेट करते हैं कि हमेशा वो अपना थोड़ा मार्जिन लेके चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया और अफगानिस्तान का मैच चल रहा है। इंडिया के ऑड्स हैं यहाँ पर जीतने के लिए 1.14 और अफगानिस्तान के हैं ऑड्स 4.97। अब आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर ये ऑड्स इनने ऐसे सेट करें कि हमेशा इनका ही फ़ायदा होगा? देखिए, इसके लिए एक फार्मूला होता है ओवर राउंड का। आपको क्या करना है, 1/1.14 इंडिया के ऑड्स हो गए प्लस 1/4.97 अफगानिस्तान के ऑड्स हो गए। इन दोनों को प्लस अगर करोगे आप और उसका परसेंटेज निकालोगे तो 107.8% आता है। तो ये परसेंटेज जितना 100 से ज़्यादा होगा तो उतना हमेशा बुकी का हमेशा मार्जिन रहता है, और वही यहाँ पर बुकी का असली प्रॉफिट होता है। तो वो इस टाइप से ऑड्स से सेट करता है कि हमेशा उसका प्रॉफिट हो। सेम अगर आप ऑड्स और आप हेड और टेल वाले मार्केट में देखोगे तो 1/90 प्लस 1/90 टेल का ऑड्स, इसका आप प्लस करके इनके परसेंटेज निकालोगे तो आएगा 105.2%। तो 100 से ही ज़्यादा ही है। तो आप क्या कर रहे हो, एक अनफेयर मार्केट में खेल रहे हो। तो आपका प्रॉफिट हमेशा बनना नहीं है आसानी से। अगर आप कोई लॉजिक नहीं लगाओगे या कोई एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका हमेशा लॉस ही होना है, क्योंकि हमेशा बुक मेकर ऐसे ऑड्स सेट करके रखते हैं कि उनका मार्जिन हमेशा निकलता ही निकलता है, क्योंकि आप एक अनफेयर मार्केट में खेल रहे हो। और ये जो बेटफेयर में है वो तब भी ठीक होता है, पर उसमें भी कमीशन कटता है। तो अगर आप कहने का मतलब ये है आपकी कोई एनालिसिस नहीं है, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो और आपका कोई भी यहाँ पर लॉजिक नहीं लग रहा है, तो आपका लॉस होना ही होना है। और मैं अभी भी देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग अभी भी टॉस खेलते हैं। ये मॉडर्न ज़माना आ गया है, पर अभी भी ऑनलाइन बुक मेकर में टॉस खेलते हैं, जिसमें कोई लॉजिक लगता नहीं है, सिर्फ एक तुक्केबाजी है, पर तब भी लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर तभी लॉस होता है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आप हारते क्यों हैं, क्योंकि आप हमेशा बुक मेकर का एक एज होता है, हमेशा मतलब वो इस तरह से ऑड सेट करता है कि उसका प्रॉफिट होना ही होना है। अब आपको प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना है, आपको अपने लिए भी एक एज सेट करना है। अब आप अपने लिए एज कैसे सेट करेंगे? देखिए, आपको इस तरह से ऑड्स में बैट करना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा वैल्यू मिले। अब मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे लास्ट में वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर ऑड्स जो एक्चुअल सिचुएशन है मैच की उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे उस केस में इंडिया को बुक मेकर ने कुछ ज़्यादा ही फेवरेट करके हुए रखा था, जो कि नहीं बन रहा था जब मैच चल रहा था। फर्स्ट इनिंग के बाद भी जब 1-2 विकेट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के गिर गए थे स्टार्ट में ही, तो वहाँ पर बुकी ने इंडिया को कुछ ज़्यादा ही फेवरेट कर दिया था, जबकि उस सिचुएशन के हिसाब से पिच भी उतनी टफ नहीं थी और स्कोर भी ज़्यादा अच्छा खासा नहीं बना था। पर क्योंकि ज़्यादा ही हैवी यहाँ पर इंडिया के लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर जो बुक मेकर ने है उसको इंडिया का रेट ज़्यादा ही फेवर कर दिया था। तो ऐसा आपको और केस में भी देखने को मिल सकता है, पर उस केस में क्या था, वहाँ पर एक्चुअल ऑड्स इतने इंडिया को लोअर नहीं होने चाहिए थे। तो उस समय जो एक्चुअल ऑड्स 1.3 थे इंडिया के फेवरेट, वो नहीं होने चाहिए थे। तो अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन मिल रही है कि यहाँ पर जो बुक मेकर ने है
गलत ऑड सेट कर रखे और इसमें उसका एज नहीं है, इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर ऑड से 1.50 या 1.40 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको अपना एक एज मिल गया कि ये ऑड्स यहाँ पर इतने नहीं होने चाहिए थे, ये ऑड्स यहाँ पर थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको बैट कर लेनी है, इंडिया को ले कर लेना है या ऑस्ट्रेलिया को बैक कर लेना है। तो ऐसी सिचुएशन आपको देखनी है जहाँ पर आपको अपना एज मिले, आपको अपना मतलब थोड़ा आपको इस टाइप से खेलना है जहाँ पर आपको थोड़ी वैल्यू मिले। जैसे अगर मैं बॉल नॉट का एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पिच टफ है, यहाँ पर सब बैट्समैन का 17-18 बॉल ही खोल रहा है, पर यहाँ पर कोई अच्छे नाम का प्लेयर यहाँ पर खेलने आ गया, मान लीजिए वहाँ पर मैक्सवेल खेलने आ गया या कोहली खेलने आ गया, भले ही नाम बड़ा है, वहाँ पर बुक मेकर क्या करते हैं, उनका जो बॉल्स हैं वो बढ़ा देता है। वो सब प्लेयर अगर खेल रहे होंगे, सबके यहाँ पे 17-18 बॉल खोल रहा है T20 में, तो जब वो कोहली या मैक्सवेल खेलने आएंगे तो उनका वहाँ पर वो 23-24 खोलेगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, भले ये नाम बड़ा है इसका, पर यहाँ पर इतने ऑड्स नहीं खोलने चाहिए, इतने बॉल्स नहीं खोलनी चाहिए, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आपको थोड़ा एज मिल रहा है, आपको वैल्यू मिल रही है बॉल्स में, तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। अब ये मायने नहीं करता कि आपकी वो बेट लॉस होगी या प्रॉफिट होगा, पर अगर आप डेली बेसिस में इस एज को पकड़ते रहोगे, इस अपना जो ये आपको जो सिचुएशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिल रही है, अगर आप डेली इस बेसिस में बैटिंग करते रहोगे तो आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ज़रूर बनेगा। और मैंने ये भी देखा है, काफ़ी जो नॉलेज वाले पंटर्स होते हैं वो उनको नॉलेज तो काफ़ी होती है पर वो लॉस ही में रहते हैं। उनमें से पहले मैं भी था ऐसा, क्योंकि मुझे भी बहुत अपने आप पे घमंड था कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं क्रिकेट 5-6 साल से देख रहा हूँ, पर तब भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि मैं गलती हमेशा वही कर रहा था। मैं कुछ ऐसे वैल्यूएबल ऑड्स में बैटिंग नहीं कर रहा था, जबकि मैं ऐसे मैचेस में बैट कर रहा था, मतलब जो मुझको टीम पसंद है मैं उस बेसिस में बैटिंग कर रहा था। तो अगर आपको भी आप भी उस बेसिस में बैटिंग कर रहे हो जिस बेसिस में आपको कोई टीम पसंद है, मान लीजिए आपको इंडिया और अफगानिस्तान का मैच में इंडिया पसंद है और तो उसके ऑड्स कम ही होंगे, तो अगर आपने उस पर बैट कर दिया, आप अब वो डिपेंड नहीं करता कि इंडिया जीतेगी या हारेगी, आपको पता ही है इंडिया जीतेगी, पर आपको जिस ऑड्स में आपने बैट किया, क्या उस ऑड्स में आपको वैल्यू मिल रही है, क्या उस ऑड्स की उतनी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी, तो आपको उस केस में वो दिखना है। तो यहाँ पर आपको समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको अपना भी एक एज निकालना है बुक मेकर के अगेंस्ट। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट यही है, जैसे हमेशा बुकी ऐसे ऑड से सेट करके रखता है कि हमेशा उसका ही प्रॉफिट हो, तो आपको भी हमेशा तभी बैट करना है जैसे आपका ही प्रॉफिट हो। मतलब आपको तभी बैट करना है जब आपको आपके लॉजिक और आपके एनालिसिस से किसी मैच में आपको सही ऑड्स मिल रहे हो, क्योंकि ऑड से हमेशा जो प्राइस है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैटिंग में। अगर आप हमेशा वैल्यू ऑड्स पे बैट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। तो आपको फर्स्ट ये चीज़ का ध्यान रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है लिमिट मैनेजमेंट। देखिए, हर टिपर कहता है कि हमेशा लिमिट मैनेज करके चलना चाहिए, और वो सही भी है, और हर को रिपीट करना भी चाहिए, क्योंकि एक सही बात है तो उसको रिपीट भी करना चाहिए। अब देखिए, आपको लिमिट मैनेजमेंट पे बहुत पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले आपको अपना बैंक रोल मैनेजमेंट आपका अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब आपके पास कम से कम 20 लिमिट का बैकअप तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पंटर है, आधे से ज़्यादा पंटर तो इसी लॉस में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास बैकअप नहीं होता है। 1-2 लॉस के बाद उनकी मतलब हालत ख़राब हो ही जाती है और वो फिर झेल नहीं पाते हैं और उनके पास बैकअप नहीं होता है। तो बैकअप होना मस्त है यहाँ पर, क्योंकि आप थोड़ा खुल के खेल सकते हैं, उतना आपको स्ट्रेस नहीं होगा और आपको पता होगा कि मेरे पास सिर्फ इतने ही रुपए नहीं है हारने को, अगर ये हार भी गया तो मैं नेक्स्ट में अच्छा कर सकता हूँ। मतलब आपको जो एक रिज़ल्ट आपका ख़राब आया तो आपका ओवरऑल ख़राब नहीं होगा, आप उसके नेक्स्ट गेम में फिर से प्रॉफिट कर सकते हो। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ होगी बैंक रोल मैनेजमेंट। आपके पास बैंक रोल में बैकअप होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको लिमिट को कैसे यूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी मैच में 500 यूज़ कर रहे हैं, किसी में 1000 यूज़ कर रहे हैं, किसी में 2000, किसी में 5000। आपको अपना यूनिट साइज़ फिक्स करके रखना है और उसको आप थोड़ा वेरी कर सकते हैं, पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी पंटर लोग ओवर लिमिट चल जाते हैं तो उससे भी उनका लॉस हो जाता है। देखिए, अब आपने ये कभी गौर किया है, जब भी हम ओवर लिमिट जाते हैं हमारा लॉस ही क्यों होता है? हमारा प्रॉफिट भी तो हो सकता था, पर ज़्यादातर केस में हमारा लॉस ही होता है। ऐसा क्यों होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने, क्योंकि ये चीज़ नोटिस करने वाली है, क्योंकि हमेशा हमारा लॉस ही क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है थोड़ा। देखिए, तो आपको क्या करना है, हमेशा ओवर लिमिट नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिमिट वाइज खेलोगे तो ओवर आप लिमिट 20-30% यहाँ पर
जा सकते हो, पर आप ज़्यादातर कोई लोग यहाँ पर 30 मतलब 3 गुना 4 गुना चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप 30-40% एक्स्ट्रा भी यूज़ कर रहे हो तो आपको लिमिट मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आपको ओवर लिमिट ज़्यादा नहीं जाना है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अब देखिए लिमिट मैनेजमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात आती है जब हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए जब भी हमारा लॉस होता है तो हमारा माइंड क्या सोचता है, हम इसे कैसे रिकवर करें। तो आपको उस समय वैसा नहीं सोचना है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, उस वक्त आप जब भी लॉस होता है उसके बाद जब भी आप बेट लगाते हैं तो आप ये सोचिए क्या मैं उस समय भी वही बेट लगाता अगर मेरा लॉस नहीं हुआ होता। तो आप इस थॉट से यहाँ पर बेट लगाइए कि आपका अगर लॉस ये नहीं भी हुआ होता तो क्या आप उस समय वो बेट लगाएंगे। मतलब जो आपने जो बेट लगाई है लॉस होने के बाद, वो मतलब आपने वही चीज़ सोच के लगाई है जो आपका ट्रेडिंग प्लान है, जो आपका बैटिंग प्लान है, जो स्ट्रेटजी आपने पहले बनाई थी, कि आप उसी को सोच के वो बेट लगाई है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जो जब भी लॉस होता है स्टार्ट होना उसके बाद सब भूल जाते हैं। लिमिट मैनेजमेंट क्या है, कौन सा मैच चल रहा है, क्या वो बैट सही है गलत है, वो भूल जाते हैं और वो कुछ भी बैट कर देते हैं। बस उनके दिमाग में ये रहता है कि ये कैसे रिकवर हो। तो आपको ये नहीं सोचना है। आपको जब भी लॉस होता है उसके बाद थोड़ा काम माइंड से खेलना है, क्योंकि लॉस जब होता है स्टार्ट उसके बाद ही से और दशा ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो आपको सब बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है लॉस के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई लिमिट मैनेजमेंट में, आप लोन के अमाउंट से मत खेलिए, क्योंकि लोन के अमाउंट से एक्स्ट्रा प्रेशर आपके सर पे पड़ जाता है और उसको मतलब हैंडल करना काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि उस समय आपको लोन का पैसा देना पड़ता है और लोन का अगर दिमाग में प्रेशर पड़ेगा तो आपको रिकवरी के ज़्यादा ऐसा लगेगा। जब भी आप बैट कर रहे हो तो कैसे उसको रिकवर करूँगी ये सोचोगे आप। तो लोन के पैसों से यहाँ पर मत खेलिए, मेरा यही एडवाइस है आपको, क्योंकि जो लोन लेता है वो और ज़्यादा लोन में चला जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आ जाती है लिमिट मैनेजमेंट के बाद, डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन हर लाइन में इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आप कोई और करियर की बात कर लीजिए, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर बैटिंग में भी डिसिप्लिन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए डिसिप्लिन से कहने का मतलब हो गया आपको अपने जो बैटिंग करता है वो इस इमोशंस में आकर नहीं करना है। आपको जो बैटिंग करना है अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार करना है, अपने ट्रेडिंग प्लान को देखते हुए करना है। और आपको कोई अनाप शनाप चीज़ बैटिंग के साथ साथ नहीं करनी। जैसे आप दिन भर अगर रील्स स्क्रॉल कर रहे हो तो दिमाग में और ज़्यादा आपका डोपामीन आएगा और कंसंट्रेशन पावर आपकी थोड़ी कमी होगी। और वैसे ही अगर आप दारू या सुट्टा मार रहे हो तो आपका मतलब थोड़ा आपका तकलीफ़ आपकी दिमाग को हो गई, तो आपके होता गया उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स थोड़े यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन उससे आपका कम रहेगा। सो अगर आप तो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपका यहाँ पर बैटिंग में असर पड़ेगा तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बैटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी काफ़ी काम करती हैं, क्योंकि हम दिमाग से करते हैं बैटिंग, और चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दिमाग। तो मैच में आप वहाँ पर थोड़ा कम कंसंट्रेशन लगा पाएंगे अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो वहीं पर हमारा काम क्या होता है बैटिंग में, कहाँ पर ले करना है, कहाँ पर बुक सेट करना है, कहाँ पर लॉस कट करना है, तो ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स में ही आता है। तो अगर आप और एक्टिविटीज़ करेंगे इसके साथ साथ, जैसे दारू हो गया ये सब, मतलब ये ऐसे काम करेंगे तो आपको मतलब नुकसान ही होगा इस चीज़ में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको डिसिप्लिन में रहना है, पेशेंस से खेलना है, आपका लॉन्ग टर्म में हम पर प्रॉफिट ही होगा। पर अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो इसका असर ज़रूर पड़ता है। मैंने बहुत बार देखा है, अपने साथ भी देखा है और बाकी पंटर्स के साथ भी देखा है, इसका असर बहुत पड़ता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ विड्रॉल। देखिए आपको विड्रॉ करते रहना है, जब भी आप अमाउंट जीतेंगे तो उसको विड्रॉ करते रहना है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हो चुका है। जब भी हम बड़ा अमाउंट जीत जाते हैं ना तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते, उसको क्या करते हैं हम आईडी में दोबारा डिपॉजिट करके लॉस कर देते हैं। पर मैंने ऐसे टाइम के साथ सीखा कि हमें विड्रॉल कर देना चाहिए। और मैं अपने एक और चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा टिप दूंगा जो आप कोई बताता नहीं है। आपको क्या करना है, अपने लिए चीज़ें जोड़ते रहनी चाहिए। मतलब आपको या तो उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट कर दीजिए जिससे आप उन पैसों को जल्दी से निकाल ना पाए, क्योंकि ऐसा होता है अगर हमारा आईडी में हमारा लॉस हो जाता है तो हम उसको दोबारा डिपॉजिट कर देते हैं और फिर से हमारा वो लॉस हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए आप उस अमाउंट को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दीजिए जहाँ से वो दोबारा नहीं निकल सकता। जैसे या अपने लिए कोई प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अपने घर के लिए कोई सामान खरीद लीजिए, या उसके लिए उस पैसों से कहीं गिफ्ट खरीद लीजिए। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैंने फ़ोन जोड़ लिया अपने लिए। अगर मेरा लॉस अब अगर हो भी जाता है तो मैंने कुछ चीज़ ऐसे जोड़ ली है जिससे अब मेरा लॉस अगर होता भी है तो मुझे इतना गम नहीं होगा। तो आपको बैटिंग लाइफ में अगर आप हो तो आपको बैटिंग लाइफ के दौरान टाइम एंजॉय करना है,
क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, खेलते जाएंगे और विड्रॉ कुछ करेंगे नहीं, तो आपका लॉस एक दिन होना ही होना है। क्योंकि ऐसा एक दिन ख़राब आएगा ही आएगा जब आपका कुछ कंट्रोल नहीं हो पाएगा और आपका आईडी में जो बैलेंस है वो नील होगा ही होगा। क्योंकि ये काफ़ी पंटर्स के साथ होता है और ऐसा होता ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, बैटिंग लाइफ के दौरान अपने लिए चीज़ें जोड़ती रहनी है और जो आप जीत रहे हो उसको विड्रॉ करके लिए अपने लिए कुछ लेना भी है। जैसे आप अपने लिए कपड़े ले सकते हैं, अपने घर के लिए कुछ ग्रोसरीज ले सकते हैं, आप कुछ भी सामान ले सकते हैं। पर कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ चीज़ आप जोड़ते रहिए या उसे कहीं और इन्वेस्ट करिए, अपने पे इन्वेस्ट करिए या अपने दोस्तों पे या अपने फैमिली पे इन्वेस्ट करिए, पर कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट आप करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको अगर आप विड्रॉ नहीं करोगे तो आपका लॉस होगा ही होगा। क्योंकि अमाउंट जाएगा कहाँ, बुकी के पास ही तो जाएगा उसके बाद, लॉस के बाद। देखिए, मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर बता दिए हैं कि हमेशा ही बुकी क्यों जीतता है, और ये भी बता दिया कि आप यहाँ पर बुकी को कैसे हरा सकते हैं। पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर छूटे हैं, तो वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा लॉस पंटर का कहाँ होता है, और अगर आप प्रॉफिट में रहते हैं तो आप कुछ अपनी स्ट्रेटजीज भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप बुकी को हमेशा बीट करते रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैं बुकी का बाप हूँ या बुकी मेरा बेटा है। आपको जो लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और लास्ट, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर हम डेली बेसिस में यहाँ पर मैचेस प्रोवाइड कराते हैं और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।